श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। पूज्य गुरु जी ने अब भी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 जनवरी शुक्रवार पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक चीज धन की देवी माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी दूर और धन संपदा में 1000 गुना वृद्धि होगी। इसके बिना एकादशी का व्रत अधूरा होता है। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखकर जाना दोस्तों। 10 जनवरी को पुत्रदा एकादशी है और इसी दिन तुलसी से जुड़ा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में बांध देना, ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले। धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी सभी 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है और पुत्रदा एकादशी का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो पति पत्नी पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी पुत्र की प्राप्ति के बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है और पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। इससे आपके पुत्र पर धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताती है और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो पुराने समय का महा उपाय है, तो इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान रहते थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुत्रदा एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले भक्तों, हे मां लक्ष्मी जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट ना आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रह और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, गलत उपाय को ना किया करें। देखिए दोस्तों, यह 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी
बड़े बड़े त्योहार, पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें से भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस पुत्रदा एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग तो वह बात जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें, तुलसी जो है ना, यह धन की देवी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कही गई है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है। और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है। जब आप 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं, और इस बार 2025 में तो पुत्रदा एकादशी पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो पुत्रदा एकादशी का दिन होता है यह श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है।
तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसी जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो पुत्रदा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर धन की देवी माता लक्ष्मी होती है। भक्तों, तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक रुपए को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, मतलब धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्याएं हैं उन्हें, तो विशेष उपाय को 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय कर लेना चाहिए। यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके यहां पर एक कलावा ले लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है हल्दी। अगर आपके पास सबूत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उसे हल्दी का आपको थोड़ा सा गोल बना लेना है पानी डालकर, और कलवा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले जो हल्दी का अपने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय धन की देवी माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, जय धन की देवी माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मंत्र आप यहां पर ध्यान से सुन लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है। अब आपको क्या करना है, यह जो आपने कलावा जो लिया है या आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए यह उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, तो आप यह उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले लें, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास। तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले लें, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है
उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वह बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। तुलसी दल 10 जनवरी पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे अपने सुखी जीव की प्रार्थना करें। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या रिश्ता होने के बाद बार बार टूट जाता है, उनके लिए भी यह उपाय बहुत उत्तम माना गया है। तुलसी को चुनरी चढ़ाने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। दीपक और कच्चा दूध पुत्रदा एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह दीपक जलाने के बाद तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध भी अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। तुलसी के सामने दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। भक्तों, तुलसी को बांधे पीला धागा। तुलसी विवाह या पुत्रदा एकादशी के दिन एक पीले धागे में 100 या 108 गांठ लगाएं और उस तुलसी के गमले पर बांध दें। ध्यान रहे कि इस धागे की 100 या 108 गांठें होंगी। लंबाई आपके शरीर की लंबाई के समान होनी चाहिए। इसके बाद एल माता से कोई मनोकामना मांगे। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। पीले रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग के अलावा पीले रंग की चुनरी या फिर वस्त्र चढ़ा सकते हैं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसके साथ ही यह रंग गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में पीले रंग के वस्त्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पीले वस्त्र को तुलसी के पौधे में चढ़ाने के बाद इसे कमरे में रख ले, इससे जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगला उपाय। भक्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है और दिन बदन क्लेश होता रहता है, तो पुत्रदा एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। पुत्रदा एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए अपने जीवन की सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर आप आर्थिक दिक्कतों से परेशान हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में विष्णु भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ विधिवत उपासना करें और एक पान के पत्ते में एयूएम विष्णवे नमः लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले रंग के कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने और परिक्रमा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलता है। ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर की जा सकती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करें दोस्तों।